शक्ति और कोरबा में आईटी का छापा पड़ा है। शक्ति में महामाया ज्वेलर्स पर आईटी की रेड पड़ी है। कोरबा में श्री नाकौड़ा ज्वेलर्स पर रेड पड़ी है। बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। शक्ति और कोरबा दोनों ही जगह आईटी का छापा पड़ा है। तो शक्ति में महामाया ज्वेलर्स पर आईटी की रेड पड़ी है। कोरबा में श्री नाकौड़ा ज्वेलर्स पर रेड का मामला है। बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। लगातार ऐसी आशंका है कि एक टैक्स चोरी का घटनाक्रम यहां पर हुआ है और इसके चलते आज जो रेड पड़ी है, रेड के बाद देखना यह होगा कि आईटी के छापे के दौरान क्या कुछ खास निकल कर आता है और बड़े टैक्स चोरी का अनुमान है और बड़े कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। और अब बात बिलासपुर की होगी, जहां थाने के सामने युवक का हंगामा देखने को मिला। कई सारे युवक इकट्ठा हो गए। सिविल लाइन थाने के सामने युवकों ने हंगामा किया। आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो भी सामने आ रहा है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां पर बिलासपुर में थाने के सामने ही युवकों का हंगामा हो गया। सिविल लाइन थाने के सामने युवक हंगामा करने लगे और ये पूरा विवाद पुलिस के सामने ही चलता रहा। तो पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है और यहां पुलिस के सामने ही मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। आपसी विवाद था और आपसी विवाद में ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट हो गई और थाने के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखिए, पुलिस मौके पर रोकती हुई नजर आई थी। देर रात की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन यहां पर युवक मानने को तैयार ही नहीं और जमकर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। तो देखिए, देर रात थाने के सामने हंगामे का ये पूरा घटनाक्रम, पुलिस यहां से लोगों को भगाती हुई भी नजर आ रही है और पुलिस टीम के सामने ही ये लोग मारपीट करते रहे। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं और बाद में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। यहां पर युवकों को हटाना पड़ा। उज्जैन से खबर है, जहां बिजली कर्मचारियों पर हमला हुआ। बकाया बिल वसूलने गई थी टीम और इस दौरान हमला हो गया। बता दें आपको कि बकाया बिल वसूलने गई थी एमपीईबी की टीम। कर्मचारियों के साथ मारपीट भी हुई है। मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है और 3 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। और ये देखिए, तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर जहां एमपीईबी की टीम पहुंची हुई थी बकाया बिल वसूलने के लिए, लेकिन यहाँ पर बकाया बिल तो नहीं मिला, लेकिन उसके बदले में मारपीट जरूर हो गई और यहां पर पहुंची टीम का लोगों ने विरोध तो किया ही, साथ ही मारपीट भी कर दी। 3 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उज्जैन का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। और अब खबर धार से है, जहां डेहरी में 2 युवकों से मारपीट की गई है और उन पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले डेहरी से प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती घर से भाग गए थे, जिसके चलते युवती के परिजन नाराज थे और इसी बात को लेकर उन्होंने युवक दीपक के भाई आकाश और उसके दोस्त से मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए हैं। दोनों का सरकारी अस्पताल में इलाज किया गया है और इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। ये वीडियो धार की बताई जा रही है और आप देखिए इसमें किस तरीके से जो युवक है वो मारपीट कर रहे हैं। युवती के भाई ने युवक से मारपीट की है। 7 पर मामला दर्ज हुआ है। खबर इंदौर से, जहां मोतीखेड़ा रोड पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बैलगाड़ी रेस की प्रैक्टिस के दौरान विवाद हुआ। अलग अलग गांव के रहने वाले थे दोनों पक्ष। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सिमरौल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर से तस्वीर और ये देखिए, वीडियो सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिस दौरान लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। बैलगाड़ी रेस की प्रैक्टिस के दौरान ये पूरा विवाद हुआ था। और विवाद क्या हुआ था, क्यों ये मारपीट होने लगी दोनों पक्षों के बीच में, फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इंदौर के मोतीखेड़ा रोड पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इनका गांव का आपस का कुछ विवाद पहले रहा है और एक दूसरे से झड़प इनकी पहले हुई थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा एफआईआर कराई गई थी। अभी जो प्रारंभिक जो जानकारी आई है उसमें ये बैलगाड़ी दौड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी में इनका आपस में विवाद हुआ, जिस पर से एक दूसरे के ऊपर इनके द्वारा हमला किया गया और इसमें अभी बहुत ही शुरुआती
तौर पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट और अन्य जानकारी आएगी उसके हिसाब से इसमें सख्ती से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की। एमपी में कल शहर शहर आग ने जमकर तांडव मचाया। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आग लगने की घटनाएं जो मध्य प्रदेश के कोने कोने से सामने आई। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सतना की है जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आसमान तक छुए गुब्बार। वहीं दूसरी तस्वीर ग्वालियर से है जहां गौशाला में आग लग गई जिसमें बहुत सारा सामान जलकर खाक हो गया है और 500 से भी ज्यादा गायों को दूसरे बाड़े में शिफ्ट किया गया। तीसरी तस्वीर है रायसेन की जहां इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन यहां पर लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की जहां पर भीषण आगजनी का मामला सामने आ रहा है। तो वहीं खंडवा से खबर है जहां नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस में आग लग गई और एम्बुलेंस से इंदौर जा रही बुजुर्ग महिला मरीज, इस दौरान ये घटना हुई। आग लगने से एम्बुलेंस में सवार लोग घबरा गए। आनन फानन में सभी को एम्बुलेंस से उतारा गया। मरीज को दूसरे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी एम्बुलेंस की। नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस में अचानक से आग लगी, लेकिन आग लगने की वजह अब तक नहीं पता चल सकी है कि आखिर आग लगी कैसे। गनीमत रही कि यहाँ इस एम्बुलेंस में जो बुजुर्ग महिला मरीज मौजूद थी, जो अन्य लोग मौजूद थे, वो सभी सुरक्षित है। तुरंत एम्बुलेंस से बाहर आ गए। आनंद फानन में महिला मरीज को भी बाहर निकाला गया, लेकिन देखते ही देखते आंखों के सामने एम्बुलेंस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। और जब तक यहाँ पर दमकल की टीम पहुंचती आग को बुझाते उसके पहले ही पूरी एम्बुलेंस किस तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। चलो ठीक है, नाम पता नोट करा दो। राजस्थान के धौलपुर में एक शख्स की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि रंगदारी नहीं देने पर मारपीट की गई। वीडियो पिछले महीने का बताया जा रहा है। बताया गया है कि अब दोबारा फोन कर रंगदारी मांगने के बाद मारपीट का ये पुराना वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। धौलपुर में एक शख्स की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और ये देखिए किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो पीटते हुए नजर आ रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर मारपीट की गई और कुछ महीने पहले का है ये वीडियो। अब दोबारा फोन कर रंगदारी मांगने के बाद मारपीट का ये पुराना वाला जो वीडियो है वायरल हुआ है। दक्षिण कोरिया में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक लड़ाकू विमान ने गलती से रिहायशी इलाके में बमों की बारिश कर दी। रिहायशी इलाके में 8 बम गिराए जाने के बाद हुए विस्फोट का वीडियो भी सामने आया है। इस हादसे में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। और ये देखिए दक्षिण कोरिया की